आदरणीय रंजना जी, आपका स्वागत है। आप आए और आकर आप अपनी रचना रखें। और हम सर्वप्रथम स्वागत सभी करते यस जी सर्वप्रथम सभी विद्वतजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। नमस्ते, प्रणाम। जी, स्वागत अभी है आपका। हिंदी के बारे में इतनी सारी बातें अपने बड़ी बहनों से, भैया लोगों से सुना, बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं इस बात का खेद और दुख तो हमें रहता ही है कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होकर और हिंदी को हम इतना पीछे छोड़ते जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कल हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज अंग्रेजी के गुलाम हैं। सबसे पहले तो मैं संस्थापक कल्पना दीक्षित एवं अनुराग जी को का नमन करती हूँ। विस्तार पब्लिकेशंस का नमन करती हूँ। बिमला गुप्ता दीदी एवं उपमेंद्र स्वरूप सक्सेना जी को नमन करती हूँ। मैं अपनी कविता आप सब तक सुनाने का एक छोटा सा प्रयास मेरा है और सुनिएगा। मैं एजुकेटेड नहीं हूँ पर शिक्षित जरूर हूँ। मैं एजुकेटेड नहीं हूँ पर शिक्षित जरूर हूँ। मुझे सिग्नेचर करने नहीं आता पर हस्ताक्षर करना जानती हूँ। मुझे सिग्नेचर करने नहीं आता पर हस्ताक्षर करना जानती हूँ। मैं सब 26 अक्षर वाली भाषा को बखूबी जानती हूँ। मैं 26 अक्षर वाली भाषा को बखूबी जानती हूँ पर 52 अक्षर वाली भाषा पर खूब इतराती हूँ। मुझे देश से प्यार है, देशभक्ति से प्यार है। मेरे देश में निवास करने वाले हर विषय वस्तु एवं व्यक्ति से प्यार है। पर अपनों को पीछे छोड़ गैरों पर इतराऊं, पर अपनों को पीछे छोड़ गैरों पर इतराऊं, ऐसी आदत ना होने से लाचार हूं। इसलिए मेरे हृदय तल में हिंदी बोलना, हिंदी पढ़ना, हिंदी लिखना हर पल हर क्षण विराजमान है, क्योंकि हिंदी से ही मेरी पहचान है। क्योंकि हिंदी से ही मेरी पहचान है। आगे हिंदी भाषा को सम्मानित करते हुए मेरे मन से आवाज निकले, जिसे मन के म्यान से निकले हुए शब्द सुमन को आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा। यदि कोई त्रुटि रह जाए तो छोटी बहन समझ के माफ करिएगा। मैं कहना चाहूंगी अपनी मातृभाषा हिंदी के लिए कि यह एक ऐसी भाषा है जिस भाषा में सुर भी है, सरगम भी है, हर लय का तराना भी है। सुर भी है, सरगम भी है, हर लय का तराना भी है। सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, साथ में तारों का खजाना भी है। अष्ट सिद्धि भी है, नवनिधि भी है, अम्बा चक्रपाणी का वरदान। राष्ट्रभाषा हिंदी में सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। ममता को हिलाने आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हर जन के मन प्रांगण में तुम्हें आज सम्मान सहित बुलाई हूँ, सम्मान सहित बुलाई हूँ। आज हिंदी दिवस पर मेरी राष्ट्रभाषा मुझे वर दे, आशीष दे, आशीर्वाद दे और हमें हर बुराइयों से तार दे, ताकि तेरे अंगनाई का हर जन, ताकि तेरे अंगनाई का हर जन कर्तव्य मार्ग पर चलकर दिखलाए, त्याग कर हर कुरीतियों को सुगम मार्ग अपनाए। हिंदी भाषा ऐसी है कि इसी में शिष्टाचार है, सदाचार है, संस्कार है। अगर आप वास्तव में खोजेंगे तो अन्य किसी भाषाओं में वो चीजें नहीं है जो हिंदी में है। मैं ये नहीं कहती कि बशर्ते नहीं है तो, लेकिन जो हमारी हिंदी में है वो सच्चाई है कि अन्य भाषाओं में नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगी, शिक्षा और संस्कार हर जन के मन में समाए। सम्मान मात्र हिंदी दिवस पर ही हिंदी को नहीं, बल्कि हर सम्मानित को पर सम्मान लुटाए। मेरी राष्ट्रभाषा सुर दे, सरगम दे, हर लय का तराना दे, हर लय का तराना दे। क्योंकि मेरी राष्ट्रभाषा में ही सुर है, सरगम है, हर लय का तराना भी है, हर लय का तराना भी। लाइफ में, मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया था जब बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, ना मेरे में कोई गुण है, ना कुछ कर सकती हूँ और न ही आज के परिवेश में, आज के वर्तमान परिवेश जो चल रहा है इसमें तो कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे कुछ किया जाए। ऐसे में हिंदी भाषा जो कि शुरू से मेरे मन मस्तिष्क में रहा है और बहुत बचपन से छोटी मोटी गीत लिखना, कविताएं लिखने का शौक रहा है, लिखती रही हूँ। और उस अकेलेपन की घड़ी में जब मैं पारिवारिक गृहस्थी में उलझकर कुछ सालों तक बहुत अच्छी तरह उलझ गई थी, तो जब उससे बाहर निकलना चाहा तो मात्र मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी ही मेरा साथ दी। और हिंदी अध्यापिका हूँ,
तो हिंदी को तहे दिल से नमन करती हूँ। और उस समय मेरे मन मस्तिष्क में आया कि जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया तो मेरी राष्ट्रभाषा के सहारे ही मैं आगे बढ़ी हूँ, हिंदी अध्यापिका बन पाई हूँ। तो उस समय मैंने लिखा था, ये आज की लिखी कविता नहीं, जब मैं लिखी थी उसी समय की ये कविता है कि मेरी प्यारी हिंदी तूने कितना अपनापन दिया, मेरी प्यारी हिंदी तूने कितना अपनापन दिया, जब सबने ठोकर मारा तूने जिंदा रहने का सही दिया। तेरे शब्द को लिखूं और अर्थ को गढ़ूं, तेरे भाव में बह जाऊं और भावना को जानूं। तुझ में ही रम के, तुझ में ही जम के, तेरी ही सौंधी सुगंध से हृदय अनवरत सज के, वर्ण शब्द वाक्य गद्यांश और पद्यांश को जाना, तेरे ही रंग में रंग कर इस दुनिया को पहचाना। मेरी प्यारी हिंदी तूने कितना अपनापन दिया। कुछ ने तुझे सरल कहा। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी का मतलब है हिंदी एकदम आसान है। आज के स्टूडेंट्स भी हमारे मानते हैं कि हिंदी एकदम इजी आसान, हम तो बहुत आराम से पढ़ लेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि कुछ ने तुझे सरल कहा, कुछ ने कहा साधारण, कुछ ने कहा मतलब नहीं तो कुछ उलझते रहे अकारण, पर मैं तो तेरे विराम चिन्हों पर भी इतराऊं, पर मैं तो तेरे विराम चिन्हों पर भी इतराऊं। मेरी प्यारी हिंदी भाषा तूने कितना अपनापन दिया। कभी शैर के बहाने तो कभी काव्य के सहारे, नाटक एकांकी तो कभी उपन्यास के इशारे, अक्सर ही मिला करती हूँ तुझसे कविता के बहाने, कविता के बहाने अक्सर ही मिला करती हूँ तुझसे कविता के बहाने। दुख में मिलती हूँ चार शब्द लिखती हूँ, दुख में मिलती हूँ चार शब्द लिखती हूँ, खुशी में कभी चुटकिले तो कभी प्रहसन गढ़ लेती हूँ। ठोकर जब खाती हूँ, ठोकर जब खाती हूँ, स्वर व्यंजन को जोड़ती हूँ, कुरीतियों से डरती हूँ तब शब्द अर्थ गढ़ लेती हूँ। वाचाल मिले जब कोई, वाचाल मिले जब कोई तब वाक्यांश के लिए एक शब्द कहती हूँ, भाव और भावना में बहती हूँ तो वाक्य प्रयोग करती हूँ। विशेषण के सहारे विशेष्य के बहाने, संज्ञा सर्वनाम और पदबंध के इशारे अक्सर ही मिला करती हूँ तुझसे कविता के बहाने, तुझसे कविता के बहाने। धन्यवाद।